बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिजली का बिल को कम किस तरह किया जा सकता है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका बिजली का बिल आ रहा है वो आपकी रीडिंग के मुताबिक आ रहा है। आपकी रीडिंग से ज़्यादा बिल आपको तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर आप बिजली के बिल को कम किस तरह से कर सकते हैं। आपको बिल के जो तमाम चीज़ें हैं वो मालूम होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज तो नहीं हो रहे, कहीं रीडिंग से ज़्यादा जो जितना मेरा एक्चुअल बिल बनता है उससे ज़्यादा बिल तो नहीं आ रहा। अगर आपको इस बात का पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है बिल के मुकम्मल ओवरव्यू के मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप सिंगल फेस मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो घरेलू इस्तेमाल है वो 300 यूनिट से 400 यूनिट से ज़्यादा आ रहा है, मोस्टली मंथ से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि आप एक और घरेलू सिंगल फेस मीटर लगवा लें। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा जो आपका लोड है वो डिवाइड हो जाएगा। मसलन अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल एक मीटर पे कर रहे थे तो आपके 200 यूनिट हो जाएंगे। अगर आप 500 कर रहे तो वो आपके 250 हो जाएंगे। 600 कर रहे तो 300 दोनों मीटर पे लोड हो जाएगा। उससे फ़र्क क्या होगा? उससे फ़र्क ये होगा, ये जो घरेलू मीटर होते हैं, सिंगल फेस मीटर होते हैं, सिंगल फेस मीटर स्पेशली, उनका मसला ये होता है कि उन पे वेरिएबल रेट चार्ज होता है। वेरिएबल रेट किसको कहते हैं कि जितने ज़्यादा यूनिट एक मीटर पे इस्तेमाल होंगे उस पे उतना ज़्यादा रेट चार्ज होगा। इस पे स्लैब बनी होती हैं, 1 से लेकर 100 यूनिट तक एक स्लैब बनी है उसका कम रेट होता है। फिर 200 से 300 एक स्लैब बनी है उसका उससे ज़्यादा रेट होता है। और फिर 300 से 700 स्लैब बनी है उसका उससे भी ज़्यादा रेट होता है। और फिर 700 से अबव एक ही स्लैब जितने बजे यूनिट इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये काफ़ी काफ़ी महंगा काम पड़ जाता है क्योंकि आपको रेट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज हो जाता है। अगर आप 3 फेस मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो पर यूनिट रेट है वो फिक्स होता है। वो आप एक यूनिट इस्तेमाल करें चाहे 5000 यूनिट इस्तेमाल करें, रेट आपका फिक्स ही होगा। लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है, उसमें दो किस्म की रीडिंग होती है 3 फेस मीटर में। 3 फेस मीटर की रीडिंग किस तरह चेक करनी है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हैं 3 फेस मीटर की रीडिंग किस तरह चेक करते हैं। 3 फेस जो मीटर होता है उसमें दो किस्म की रीडिंग होती है, एक होती है पीक रीडिंग, एक होती है ऑफ पीक रीडिंग। सिंगल फेस मीटर में आपका बिल एक रीडिंग का आता है, लेकिन 3 फेस मीटर में आपको दो रीडिंग का बिल आएगा। दोनों मतलब पीक रीडिंग का भी और ऑफ पीक रीडिंग का भी। 24 घंटों में से 20 घंटे जो आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो ऑफ पीक रीडिंग होगी, और जो 4 घंटे इस्तेमाल करेंगे वो आपकी पीक टाइमिंग होगी। और वो 4 घंटे कौन से हैं जो पीक टाइम होता है? जी, पीक टाइम के लिए 4 घंटे 6 से 10 हो सकते हैं, 7 से 11 हो सकते हैं, या 8 से 12 हो सकते हैं। सुबह के नहीं, रात के 6 से 10, 7 से 11 या 8 से 12 हो सकते हैं। 4 घंटे जो होते हैं ये पीक टाइम होता है, वो शाम का होता है। आपने कोशिश करनी है इस टाइम के दौरान बिजली को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इन घंटों के दौरान जो आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसका आपको हाई रेट चार्ज होगा। नेक्स्ट, आप घरों में कोशिश करें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की। जिस तरह ये काफ़ी लोग अभी तक ये पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम जो पुराने सादा बल्ब थे 100 वाट के, वहाँ से एनर्जी सेवर में शिफ्ट हो गए। और एनर्जी सेवर से अब तो एलईडी लाइट्स आ गई हैं, एलईडी बल्ब हैं। ठीक है, काफ़ी कम वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, और रोशनी भी ज़्यादा देते हैं। और जिस तरह वो बाकी वो जो सादा पहले वो एसी होते थे, एसी से अब डीसी इन्वर्टर पे लोग शिफ्ट हो गए हैं, वो काफ़ी कम वोल्टेज पे भी चल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह बाकी जो आपकी चीज़ें हैं उनको भी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
और आप इस तरह और दूसरी आपने कोशिश करनी है कि आप न्यू घर बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने केबल डालनी है तो आप कोशिश करें अच्छी केबल का इस्तेमाल करें। जो घटिया केबल होती है वो आपकी बिजली को ज़ाया करती है। मोस्टली घरों में काफ़ी चीज़ें पुरानी इस्तेमाल हो रही हैं, काफ़ी अरसे से लोग उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं, उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसमें मोस्टली हमारे ये जो पानी वाले पंप होते हैं, ठीक है, और ये पंखे भी होते हैं, पंखे की मोटर ख़राब हो गई है, दोबारा उसको वैंड करवाते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं जी। इसका मसला, इसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें अब हम पाकिस्तानी कौम है, ठीक है, काम तो हम ईमानदारी से करते नहीं हैं। किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो बस्त करते हैं, उसमें घटिया इस केबल तार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से आपके जो एक तो एम्पेयर ज़ाया हो गए, ठीक है, और उसके बाद एम्पेयर आपकी ज़्यादा लेगी वो चीज़ चलने पे, तो फिर आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। इस तरह आप कोशिश करें, अगर आपकी चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको रिप्लेस करके किसी न्यू न्यू चीज़ से रिप्लेस कर लें, ठीक है, वो चीज़ दे के नई चीज़ ले लें, ठीक है। अगर आपने इस तरह नहीं भी करना तो आप किसी अच्छे कारीगर से तसल्ली के साथ उसको रिपेयर करवाएं। और थर्ड, आपने इस बात का ख्याल रखना है जो आपकी हैवी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, अगर आपका बिल फिर भी कम नहीं हो रहा, इन सारी प्रिकॉशन के बाद भी कम नहीं हो रहा, तो आपने ये करना है, जो आपकी हैवी चीज़ इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें ओवन है, फ्रिज है, एसी है, मोटर है, इस्त्री है, आपने इनको चेक मीटर से लेके चेक करना है। अगर आपको चेक करने का नहीं आइडिया तो इलेक्ट्रिशियन को साथ ले आएं, उसको बोलें कि इसको चेक मीटर के साथ चेक करे कि ये कितने वोल्टेज ले रही है और इसको कितने वोल्टेज लेने चाहिए, वो आपको बता देगा कि इसको इतने वोल्टेज लेने चाहिए और ये इतने वोल्टेज ले रही है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि उस चीज़ में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, चीज़ें शार्ट हो जाती हैं, पानी वाली मोटर वो भी अक्सर शार्ट हो जाती है, ठीक है, कोई केबल अंदर से जुड़ जाती है, कोई मसला छोटा मोटा होता है, वो चलती तो रहती है, ठीक है, लेकिन हमारे काफ़ी वो ज़्यादा वोल्टेज लेती है वो। तो इसलिए बेहतर है कि आप चेक मीटर के साथ इलेक्ट्रिशियन को ले आएं, साथ उससे चेक करवाएं कि कहीं वो ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं ले रही। अगर मैं उसमें कोई मसला आ रहा था उसको ठीक करवाएं, तो इंशाल्लाह इन बातों का ख्याल रखें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसी के साथ मुझको इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़।